एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में जितने क्लूज, जितने सीक्रेट्स और जितने डार्क ट्रूथ छुपे हुए हैं, सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। डूम इज कमिंग और उसका अल्टीमेट पावर एवेंजर, कैंग और पूरे मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर डूम की अल्टीमेट पावर कैसी होगी, कैसे वो एवेंजर को डिफीट करेगा, कैसे वो मल्टीवर्स वॉर जीतेगा और कैसे उसकी सीक्रेट हिस्ट्री एक्सप्लेन करने पर हम ये समझ पाएंगे कि डूम इज नॉट जस्ट अ विलेन, डूम इज अ डेस्टिनी। डूम के पास 3 पिलर्स ऑफ पावर है, अनमैच्ड टेक्नोलॉजी, टेरिफाइंग मैजिक और अनब्रेकेबल विल पावर। और ये 3 कॉम्बिनेशन उसे मार्वल यूनिवर्स का सबसे डेंजरस मास्टरमाइंड बना देता है। क्योंकि डूम फाइट नहीं करता, डूम कंट्रोल करता है, डूम मैनिपुलेट करता है, डूम प्लान करता है और फिर एंड में डूम जीतता है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आयरन मैन हमारे लिए सबसे पहले पर होता है रेफरेंस पर, बट डूम इज बियॉन्ड ऑफ टोनी स्टार्क। डूम के सूट आयरन मैन को आउटक्लास करता है, डूम के फोर्स फील्ड अनब्रेकेबल होते हैं, डूम के टेलीपोर्टेशन सिस्टम, नैनोटेक डिसरप्टर और एंटी मैजिक डिफेंस सिस्टम ने बार बार एवेंजर को शॉक किया है। हल्क के अगेंस्ट डूम के पास नर्व डिसरप्टर है, थॉर के थंडर को डूम एब्जॉर्ब करके वापस उसे ब्लास्ट कर सकता है, आयरन मैन के सूट को डूम एक ईएमपी शील्ड से कुछ सेकंड में यूजलेस बना देता है और कैप्टन अमेरिका के स्ट्रैटेजी को डूम सीधा फ्यूचर प्रेडिक्शन से काउंटर करता है। क्योंकि डूम फाइट विद परफेक्ट प्रिपरेशन, लेकिन डूम की असली स्ट्रेंथ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, उसका मैजिक है। डूम के पास सॉर्सरर सुप्रीम लेवल का मिस्टिकल नॉलेज है, डूम एस्ट्रल रैम में ट्रैवल कर सकता है, सोर्स को बाइंड कर सकता है, डिमेंशनल गेटवेज को ओपन कर सकता है और कॉस्मिक एंटिटीज को मिसलीड कर सकता है। डूम ने मेफिस्टो को ट्रिक किया, डूम ने डीमंस से डील्स किया, डूम ने डिवाइन मैजिक को हैक किया और सबसे स्कैरी बात, डूम को टाइम स्टोन की जरूरत नहीं पड़ता। मैजिक एंड साइंस का कॉम्बिनेशन डूम को नॉट जस्ट पावरफुल बट गॉड लाइक बीइंग बना देता है। क्योंकि जब साइंस फेल होती है डूम मैजिक यूज करता है, जब मैजिक फेल होती है तो डूम साइंस यूज करता है। कोई भी हीरो के पास ये डुअल मास्टरी नहीं है, ना थॉर, ना स्ट्रेंज, ना स्कारलेट विच, ना लोकी। लेकिन डूम के पास एक तीसरी पावर भी है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है और वो है विल पावर। डूम हार को एक्सेप्ट नहीं करता, डूम कोलैप्स होने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके वापस आता है और हर डिफीट डूम के लिए एक लेसन बन जाता है। कॉमिक्स में कहा गया है कि डूम डज नॉट सीक विक्ट्री, विक्ट्री सीक्स डूम। डूम ने गॉड्स की पावर चुरा ली, कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल किया। सीक्रेट वॉर्स के दौरान डूम ने बियॉन्डर की कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को गॉड एम्पायर डूम में ट्रांसफॉर्म किया था, जिसने पूरे मल्टीवर्स के बचे हुए फ्रैगमेंट्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाया था, जहां हर रियलिटी डूम के रूल के अंडर हो। ये सीक्रेट हिस्ट्री एक्सप्लेन करता है कि कैंग सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, रियल फाइनल बॉस तो डूम ही है। क्योंकि कैंग के वेरिएंट्स टाइमलेस और टाइम ट्रैवल के साथ फाइट करता है, पर डूम यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करता है और फिर न्यू रियलिटी बनाता है। आयरन मैन, थॉर, हल्क, स्कारलेट विच, लोकी, सबके सॉल्यूशन डूम के पास प्रिपेयर होते हैं। डूम के पास हर चीज का मास्टर प्लान है। डूम नेवर इम्प्रोवाइज, डूम एग्जीक्यूट ए मास्टर प्लान। डूम ने पहले भी रियलिटी बेंडिंग मैजिक्स को रजिस्ट किया है और इसलिए वो स्कारलेट विच को भी अच्छी खासा टक्कर दे सकता है। लोकी का ट्रिकस्टर इल्यूजन डूम के ऑब्जेक्टिव लॉजिक और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी से ट्रैप हो जाएगा। डूम के न्यूरो ब्लॉकर से हल्क का रेज फ्रीज हो सकता है। थॉर के थंडर को डूम एब्सॉर्ब एंड एम्पलीफाई कर देगा। आयरन मैन के सूट से डूम का आर्मर 10 कदम आगे का है। डूम ऑलवेज विन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी सीन द फ्यूचर ही वांट्स। अब बात करते हैं कि सीक्रेट वॉर्स और मल्टीवर्स वॉर की, जो एमसीयू की सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है। इनकर्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जब रियलिटीज कोलैप्स होगी तो एक ही बचेगा, बैटल वर्ल्ड। और बैटल वर्ल्ड का रूलर कौन होगा? डॉक्टर डूम। डूम सोचता है कि वो अकेला वर्दी है इस रियलिटी पर रूल करने के लिए, क्योंकि डूम के विजन में एक ऑर्डर है, एक स्ट्रक्चर है, एक परफेक्ट वर्ल्ड है। एमसीयू के टाइमलाइन में ये क्लू हमें मिलता है कि लोकी ने सीक्रेट टाइमलाइंस को कोलैप्स कर दिया, कैंग वेरिएंट्स आ चुके हैं, मल्टीवर्स सागा सेट हो चुका है, सीक्रेट वॉर्स कंफर्म हो चुका है, फैंटास्टिक फोर आ रहे हैं और ये सब डूम के एंट्री के बिल्डअप जैसे ही लगता है। जब एवेंजर डूम के अगेंस्ट खड़ा होगा तो वो शॉक हो जाएगा, क्योंकि डूम के अगेंस्ट फाइट करना फिजिकल बैटल नहीं होगा। इट विल बी अ वॉर ऑफ आइडियाज, ए वॉर ऑफ डेस्टिनी, ए वॉर ऑफ फ्यूचर। डूम बिलीव्स करता है कि अगर यूनिवर्स को सेव करना है तो उसको रूल करना पड़ेगा और डूम के लॉजिक में वो हीरो है, एवेंजर विलन है। डूम का माइंड ट्विस्टेड नहीं है,
डूम का माइंड टेरिफाइंगली क्लियर है। ओनली डूम कैन बिल्ड द परफेक्ट वर्ल्ड। यही रीजन है कि डूम मल्टीवर्स वॉर जीत सकता है, क्योंकि जब सब कुछ कोलैप हो जाता है, जब गॉड मर जाता है, जब टाइमलेस बर्न हो जाती है, डूम उठता है और डूम रूल करता है, एक्सेप्ट मे बी रीड रिचर्ड। डूम और रीड रिचर्ड की राइवलरी मार्वल हिस्ट्री का सबसे इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि डूम के हिसाब से रीड उसका इक्वल है, उसका राइवल है, उसका मिरर है। अगर कोई डूम को रोक सकता है तो शायद रीड रिचर्ड, बट ओनली टेम्पोरली, बिकॉज डूम को कोई परमानेंटली स्टॉप नहीं कर सकता। डूम विल रिटर्न, डूम विल रीबिल्ड, डूम विल रूल। और सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब डस्ट सेटल होगी, एक ही थ्रोन बचेगा और उस पर बैठने के लिए डूम ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो सवाल ये नहीं है कि डूम एवेंजर को बीट नहीं कर सकता या फिर नहीं, सवाल तो ये है कि कौन होगा जो डूम को रोकने की हिम्मत करेगा, रीड रिचर्ड, स्कारलेट विच या फिर लोकी या फिर कोई नहीं। मल्टीवर्स सागा की सबसे डार्क ट्रूथ तो ये हो सकता है कि फाइनल विक्ट्री तो डॉक्टर डूम की होगी। आप क्या सोचते हो, क्या डूम को कोई रोक सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये मिनालवर्स की डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करो, क्योंकि मल्टीवर्स वॉर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। सीक्रेट वॉर्स आ रहा है और डॉक्टर डूम इज वेटिंग।